अब इस पद को सुनते सुनते ये बात मन में रखनी है कि नंददास जी ये देख करके गा रहे हैं। देखो देखो री नागर नट, नागर ठाकुर जी हैं, लेकिन नट का मतलब क्या होता है पता है? नट कहते हैं मंच पर आकर के प्रस्तुति करने वाले लोग जो आकर्षित करते हैं उनको नट कहा जाता है। एक प्रकार से कह दिया जाए तो क्या नट का क्या व्याख्यान करें? आकर्षक करने वाला, जिसको मंच पर देख करके सब आकर्षित हो जाते हैं, ऐसा उसको नट कहते हैं, एक प्रकार से एक्टर। लेकिन ठाकुर जी कौन है? नटवर, आकर्षित करने वालों में भी सर्वश्रेष्ठ हैं। देखो देखो री नागर नट निर्तत कालिंदी तट, यमुना के तट पर नाच रहे हैं। गोपिन के मध्य राजे मुकुट की लटक, मुकुट ऐसे नीचे झुका हुआ है और मध्य मंद ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं गोपियों के मध्य में, और श्री नंददास जी उसका दर्शन कर रहे हैं। देखो देखो री नागर नट निर्तत कालिंदी तट, आज गोपिन के मध्य राज मुकुट लटक, आज देखो देखो री नागर नट निर्तत कालिंदी तट, देखो देखो री नागर नट निर्तत कालिंदी तट। और नेत्र बंद करके सुनो, अनुभव करो कैसे नाच रहे हैं ठाकुर जी। एकादशी आज हितरवंश महाप्रभु का प्राकट्य दिवस है, गोदावरी जी आई हैं, इन्हीं के तट पे ही नाच रहे हैं ठाकुर जी। और कैसे लग रहे हैं? काछनी किंकिनी कटी पीतांबर की, काछनी किंकिनी कटी पीतांबर की, काछनी किंकिनी कटी पीतांबर की, काछनी कटी पीतांबर की, चटक कुंडल किरण मानो रविरथ, चटक कुंडल मानो किरण रविरथ, हाँ चटक कुंडल किरण मानो रविरथ, हो चटक कुंडल मानो रवि को। देखो देखो री नागर नट निर्तत कालिंदी तट, देखो री गोपिन के मध्य राजे मुकुट लटक, हो हे देखो देखो री नागर नट निर्तत कालिंदी तट। क्या कह रहे हैं? काछनी किंकिनी कट पीतांबर की चटक, ऐसी पीतांबरी काच करके आए हैं, उसमें छोटे छोटे छोटी छोटी किंकिनियां लगी हैं, मतलब वो आवाज आ रही है उनमें से, छोटी छोटी घंटियां, छोटी घंटियां नहीं है, कुछ घुंघरू जैसे लगे हैं पीतांबरी में। जब जब ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं तो छम 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 पूरी पीतांबरी से आवाज आ रही है, और वो काय की है? सोने की हैं। और चटक कुंडल किरण मानो रवि रथ की अटक, बोले कानों का कुंडल जब चमक रहा है तो ऐसा लग रहा है कि मानो रवि यानी कि सूर्य, उनका रथ रुक गया हो। कानों की सुंदर जो कुंडल हैं उनकी चमक ऐसी है कि रवि का रथ भी रुक रहा है, और वो भी संकोच में आ रहे हैं कि सूर्य तो मैं हूं, लेकिन ये दो दो कुंडलों की चमक से ऐसा क्यों लग रहा है कि दो सूर्य पृथ्वी पर हैं? अरे सूर्य नहीं है, ये श्याम सुंदर के कानन के मधुर कुंडल हैं, जिनकी चमक से सूर्य भी लज्जित हो रहा है। देखो देखो री नागर नट निर्तत कालिंदी तट, हाँ गोपिन के मध्य राज मुकुट
मुकुट लटक हो। गोपीन के मध्य राजे मुकुट लटक। हाँ देखो देखो री नागर नटक निरतत कालिंदी तटक। तत थई ताता थई शब्द उद्घट है। तत थई ताता थई कैसे गवेगा? तत थई ताता थई कैसे बजेगा? हाँ बजाओ। तत थई ताता थई, तत थई ताता थई, तत थई ताता थई शब्द उद्घट है। हाँ उरप तिरप गति लित मान पद की। उरप तिरप गति लित। आहा नंददास जी कह रहे हैं तत थई ताता थई शब्द उद्घट उरप तिरप गति लेत मान पद की पटक। कैसे नाच रहे हैं ठाकुर जी? बोले ताल को ठाकुर जी नहीं पकड़ रहे हैं, बोले ठाकुर जी के चरण की जो गति है उसको ताल पकड़ रही है। और कभी यहां हो जाते हैं, कभी इधर आ जाते हैं, कभी इधर नृत्य करते हैं, कभी उधर जाते हैं। ऐसी मनोहर छवि है ठाकुर जी की। हे तत थई ताता थई शब्द उद्घट है। तत थई हे उरप तिरप गति मान पद पटक। उरप तिरप गति हे देखो देखो री नागर नट निरतत कालिंदी तटक। देखो देखो री नागर नट निरतत कालिंदी तटक। गोपीन के मध्य राज मुकुट लटक हो। हाँ गोपीन के मध्य राज मुकुट लटक हो। देखो देखो री नागर नट निरतत कालिंदी तटक। बोला रास राशेश्वर भगवान की। बोला रास बिहारी लाल की। श्री राधा वल्लभ लाल की। ओ रास में श्री राधे राधे मुरली में एही रट। रास में रास में श्री राधे राधे मुरली में एही रट। रास में श्री राधे राधे मुरली में एही रट। ओ नंद दास गावे ताहां निपट निकट हो। नंद दास गावे प्यारे नंद दास गावे ताहां निपट निकट हो। हो देखो देखो री कालिंदी
तत्कालिंदी देखो देखो री नागर नट, देखो देखो री नागर नट निर्तत्कालिंदी तट। ओ गोपिन के मध्य राजे मुकुट लटक, गोपिन के मध्य राजे मुकुट की लटक हो, गोपिन के मध्य हे देखो देखो री नागर नट निर्तत्कालिंदी तट। देखो देखो री नागर नट निर्तत्कालिंदी तट। देखो 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 री नागर नट निर्तत्कालिंदी तट। देखो 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 री नागर नट निर्तत्कालिंदी तट। बोल रास रासेश्वर भगवान की। नंददास जी ने ये पद गाया, राजा झूम तो गया, लेकिन मैं यही तो पूछना चाह रहा हूं, आपने ये क्यों कहा नंददास गावे तहां निपट निकट? आपने कहा ये सबको बताने वाली बातें नहीं हैं, ये मेरा अंतरंग विषय है। दौड़ करके अकबर रूप मंजरी नाम की दासी थी नंददास जी की, जो पहले गा रही थी, उसके पास जाकर के बोले तुम्हारे गुरु नंददास आ गए हैं, वो मुझे बता नहीं रहे, मैं उनसे हट पूर्वक पूछना नहीं चाहता हूं, तुमसे कह रहा हूं तुम बता दो मुझे, नहीं तो मुझे कोई और तरीका उनके साथ करना पड़ेगा। अगर अपने गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखती हो तो उन पर कोई आंच ना आवे, तुम बता दो ये ऐसा क्यों कह रहे हैं। नंददास गावे तहां निपट निकट। रूप मंजरी ने तुरंत नेत्रबंद की और वहीं पर अपनी श्वास त्याग दी, प्राण त्याग दिए वहीं पर ही। क्यों? अंतरंग भाव है। अकबर इतना योग्य नहीं कि उसको इतनी गूढ़ बात बता दी जाए। वैद्य आए, रूप मंजरी को देखा तो वो तो प्राण निकल गए, लौट करके बाहर गया, नंददास जी से जाकर के बोला तुम्हारी शिष्या रूप मंजरी, उससे मैं पूछने गया, उसके तो प्राण निकल गए। नंददास जी मुझे बहुत व्याकुलता हो रही है, मैं बहुत तड़प रहा हूं इस बात को जानने के लिए, और मुझे फिर कोई और तरीका अपनाना पड़ेगा। ये क्या कह रहे हैं आप? जब आप निकट नहीं थे तो आपने क्यों कहा कि आपने निकट से देखा है उस रास को? नंददास जी मंद मंद मुस्काए और नेत्र बंद करके अपने ठाकुर जी का स्मरण किया, और श्री नंददास जी ने भी वहीं प्राण त्याग दिए। अकबर को बताया ही नहीं कि निपट निकट कैसे पहुंचे। शोकातुर हो गया पूरा व्रजमंडल जब पता चला कि महाकवि श्री नंददास इस प्रकार राजा के सन्मुख प्राण त्याग दिए, उनका शव लाया गया। गोसाई श्री विठलनाथ जी बड़े भावुक हो गए। आज तो नवनीत प्रियालाल ठाकुर जी भी भावुक हैं, मंदिर के लाला भी भावुक हैं कि मेरे प्रिय नंददास चले गए, और मेरे सन्मुख जाना चाहिए था, कहीं और चले गए। तब सबने गोसाई श्री विठलनाथ जी से पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, क्या बात थी? बोले अपने चित्त की बात किसी को बतानी नहीं चाहिए। ठाकुर जी से रसिक प्रीतम हित चित्त की बातें और काऊ सो मत कहिए, बस गिरधारी जी सो कहिए। नंददास जानते थे कि ये जबरदस्ती बैठा करके पूछेगा, अभी तो केवल इसका भाव पूछेगा, अन्य पदों में मैंने और भी भाव कहे, फिर सबके बारे में पूछेगा। इसको पता चल जाएगा कि मुझे ठाकुर जी का अनुभव होता है, तो फिर ये भी कहेगा मैं तुम्हारे हाथ पैरों में हथकड़ी बांध रहा हूं, मुझे भी दर्शन कराओ। बात बहुत आगे तक जाएगी। अपने चित्त की बात इसको बतानी नहीं है, इसलिए नंददास जी ने प्राण त्याग दिए।